हेलो बच्चों, हाय। आज के इस क्लास में आप लोगों का स्वागत है। मैं इसके गुप्ता आर्य शिक्षा केंद्र चैनल पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। पिछले दिनों आप लोगों ने एक्सरसाइज 3.1 पढ़ लिया था। आज हम लोग 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि पहले तो इसका रैखिक समीकरण युग्म बनाना है। पहले क्या करना है, इसका रैखिक समीकरण युग्म बनाना है। उसके बाद उसे ग्राफीय विधि से सॉल्व भी करना है। ठीक है, पहले उसका रैखिक समीकरण युग्म बनाना है, उसके बाद ग्राफीय विधि से सॉल्व भी करना है। तो आपका क्वेश्चन नंबर अगर 1 अगर आप लोग देखो तो 1 क्या कहता है कि देखिए, इसमें कह रहा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित में की एक प्रतियोगिता थी जिसमें पार्टिसिपेट किया। ठीक है, यदि लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लड़कों एवं लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है। लड़कों और लड़कियों की संख्या हमें निकालनी है कि सर कितनी होगी, है ना। तो पहली बात तो हम मान लेते हैं, चलिए 1 नंबर क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। माना कि लड़कों की संख्या बराबर x। ठीक है, लड़कियों की संख्या बराबर y। लड़कियों की संख्या बराबर y। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखेंगे प्रश्न से क्या कह रहा है। ठीक है, कह रहा है कि लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसका मतलब है लड़का और लड़की दोनों मिलके कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, टोटली 10 लोग हैं। मतलब x + y = 10। कितना है, 10 है। x और y मिलके कितना है, मतलब लड़के और लड़कियां मिलके कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 10 लोग कर रहे हैं। अब अगर आप लोग इधर देखें तो आप देख रहे हैं कि दूसरा कह रहा है कि लड़कियों की संख्या जो है, मतलब पुनः प्रश्न से ठीक है, जिसमें कह रहा है लड़कियों की जो संख्या है ना, लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो ये आपका बच्चों हो गया इक्वेशन 1 और ये आपका हो गया इक्वेशन 2। ठीक है, अब हम लोग बात करने वाले हैं इसके ग्राफीय विधि से सॉल्यूशन की। तो कैसे करेंगे सॉल्यूशन, तो चलिए इस समीकरण को हम लोग दूसरे पेज में सॉल्व करते हैं। ठीक है, हमारे पास दूसरा पेज जो सॉल्व किया हुआ है आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, कि x + y = 10 एंड y - x = 4। अब ये y - x = 4 कैसे आया, तो आप लोग देख सकते हैं। अगर मैं इसको इधर ले आऊँ तो y - x = 4 आ गया है। ठीक है, और इसी को हमने अगले पेज में ले रखा है, y - x = 4। तो y = 10 - x आ रहा है। कितना आ रहा है, 10 - x। अब यहाँ पे x की जगह अगर हम बच्चों 4 रखें, कितना रखें, 4, तो 4 रखते हैं तो हमारे पास कितना आ रहा है, 6। अगर 5 रखते हैं तो कितना आ रहा है, 5। ठीक, दूसरे इक्वेशन में अगर इसी तरह से हम पुट करें तो आप देख पा रहे हैं कि अगर 2 रखते हैं तो 4 × 2 = 6 हो जा रहा है, और 1 रख रहे हैं तो 5 हो जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप लोग देखें, मैं एक चीज़ और कर रहा हूँ। ठीक है, मैं एक और बॉक्स बना रहा हूँ और एक कोऑर्डिनेट और इंसर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि ये आसान हो जाए। अब आप लोग देखेंगे कि मैं यहाँ पे जो पुट कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे x = 3 ले लूँ, x = 3, तो आप देखोगे कि x - 3 हो जा रहा है, और 10 में से 3 गया कितना हो जा रहा है, 7। ठीक, उसी तरह से अगर यहाँ पे अगर हम x = 3 पुट करें तो 4 और +3 को जब जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, 7। मतलब इस इक्वेशन का समीकरण का एक और कोऑर्डिनेट आएगा, कितना आएगा, 37। कितना होगा, 37। जबकि अगर इस समीकरण में भी बात करें तो एक कोऑर्डिनेट और आ जाएगा, 37। ठीक है, अब अगले पेज में हम इस कोऑर्डिनेट को ग्राफ पे पुट करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये मैं पॉइंट ले रखा हूँ पहले से।
तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। देखो पहला जो हमारे पास इक्वेशन था x प्लस वाई था इज इक्वल टू 10, जिसके लिए हमारे पास जो कोऑर्डिनेट आए हुए थे वो कितने थे, अगर हम लोग देखें तो 4 6 5 5 3 7 थे। कितने थे? 4 6, दूसरा था 5 5 और एक था हमारे पास 3 7। तो चलिए इसको हम लोग इस ग्राफ पे रखते हैं कि क्या होगा और कैसा बनेगा। ठीक है, तो चलिए हमारे पास ये है, पहला है 4 6, तो x पे 4 y पे 6, तो ये इसके सामने आके बनेगा। ठीक है बच्चा, 4 6। अगर हम दूसरे की बात करें तो 5 5 है, मतलब x पे भी 5 y पे भी 5 यहाँ पे बनेगा, जैसा कि आप लोग देख रहे हो 5 5। और एक है x पे 3 y पे 7, x पर 3 y पे 7, मतलब ये इस सामने अगर हम आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे ये यहाँ पे बनेगा x पर 3 y पर 7। हो जाइए, मैं इसको थोड़ा ठीक से लिख देता हूँ, x पर 3 y पे 7। ठीक है, अब यहाँ पे ये आ गया। अब अगर इसका हम ग्राफ खींचे, अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहें तो हमारे पास जो ग्राफ आएगा वो आप देख सकते हैं कि ये ग्राफ ऐसा बनेगा। ठीक है, अगर आप लोग स्केल से कॉपी पे बनाएंगे तो बिल्कुल आपका सही बनेगा। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा, ठीक है, ये ऐसा बनेगा। इसका आप चाहें तो यहाँ पे इसका इक्वेशन लिख सकते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 10। ठीक है, हमारे पास दूसरा क्या है, अगर हम देखें तो हमारे पास दूसरा जो पॉइंट है, ठीक है, दूसरे इक्वेशन का, सॉरी यहाँ पे हमारे पास जो दूसरा इक्वेशन है उसका जो सॉल्यूशन है 2 6 1 5 3 7, 2 6 1 5 3 7, मतलब हमारे पास एक और समीकरण था y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। इसका हमारे पास आया क्या, 2 6 एक आया, दूसरा आया हमारे पास कितना था, अगर हम देखें तो 1 5 3 7, 1 5 और 3 7। तो चलिए इसको हम लोग रख लेते हैं, x पे 2 y पे 6, x पे 2 y पे 6 यहाँ पे बनेगा। अगर हम चाहें तो यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं, लिख लेते हैं क्या होगा। अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें तो इसका कोऑर्डिनेट आ जाए। तो चलिए आप लोग जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं, हमने ये दोनों पॉइंट रख रखे हैं, एक 1 5 था जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, और दूसरा था 2 6 जो कि हमने यहाँ पुट कर दिया, और तीसरा है 3 7 जो कि आप यहाँ पे ऑलरेडी पहले से आप पुट देख पा रहे हैं, जो कि पहले वाले इक्वेशन में भी ये शामिल था। ठीक है, ये पहले वाले इक्वेशन में भी शामिल था जो कि आपको दिख रहा है, सॉरी हाँ। अब अगर आप लोग यहाँ पे इसका ग्राफ बनाना चाहें तो क्या होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इन पॉइंट्स को मिलाते हैं। तो जब हम लोग इस पॉइंट्स को मिलाएंगे तो ये पॉइंट्स यहाँ पे जाके कटेगा। ठीक, कहाँ कट रहा है, ठीक है, सॉरी ये इस लाइन पे जाके कटेगा। अब आपको पता है कि जहाँ पे ग्राफ दोनों कट करता है, अब ये किसका इक्वेशन है सर, ये y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 का इक्वेशन है। ठीक है, आपको पता है कि अब ये इसका ग्राफ जहाँ पे ये कट करता है, ये ग्राफ जहाँ पे कट करता है, ठीक है, ये यहाँ पे इस पॉइंट पे टी पॉइंट पे कट किया, और टी का कोऑर्डिनेट कितना था 3 7, टी का कोऑर्डिनेट कितना था 3 7 कोऑर्डिनेट था। ठीक है, अब ये टी कोऑर्डिनेट पे कट किया तो आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए पहले देख लेते हैं, इसको यहाँ से हटा लेते हैं बच्चा। ठीक है, तो हमारे पास जो इसका सॉल्यूशन मिल गया ग्राफ का, अगर आप लोग देखें तो हमारे पास जो इसका सॉल्यूशन है कि चूँकि थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा इस कर्सर को। ओह
हाँ ठीक है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। ठीक, तो हमारे पास ये जो मिला हुआ है हम क्या रख सकते हैं, लिख सकते हैं कि चूंकि ग्राफ का कटान बिंदु, क्या लिख सकते हैं, चूंकि ग्राफ का कटान बिंदु टी है और टी एक्स वाई इज इक्वल टू हमारे पास आया है 37, जो कि ये आपका x का वैल्यू है और ये आपका y का वैल्यू है। तो हम फाइनली इसका कह सकते हैं कि अतः लड़कों की संख्या, जो कि ये क्या था, शो कर रहा था नंबर ऑफ बॉयज़, और ये क्या शो कर रहा था, नंबर ऑफ गर्ल्स, है ना। तो लोग कह सकते हैं अतः लड़कों की संख्या बराबर हमारे पास कितनी हो गई, 3, और लड़कियों की संख्या बराबर कितनी हो गई, 7। लड़कियों की संख्या बराबर हमारे पास कितनी हो गई, 7 हो गई। कितनी हो गई बच्चा, 7 हो गई। ठीक है, लड़कियों की संख्या बराबर 7। ठीक, तो चलिए अब हम लोग यहाँ तक तो उम्मीद करते हैं कि सबको समझ में आ गया। अब हम लोग एक नए क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वो कैसे सॉल्व किया जाता है। तो अब हम लोग देखने वाले हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 कि ये कैसे होगा। अब यहाँ पे हमसे पूछा क्या है कि 5 पेंसिल 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है। एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है कि कितना होगा। तो चलिए पहले तो हम मान लेते हैं कि माना कि एक कलम का मूल्य लिखेंगे, माना कि एक कलम का मूल्य या कीमत जो भी है आप मान सकते हो कि सर 100 रुपया है। उसी प्रकार से पेंसिल है तो पेंसिल का कीमत हम लोग मान लेते हैं, पेंसिल का मूल्य y रुपया है। एक पेंसिल का मूल्य कितना है, y रुपया है। अगर हम इसके इक्वेशन को देखें प्रश्न से, ठीक है, अगर हम इसकी इक्वेशन को देखें तो आप देख पा रहे हैं जैसा कि इस इक्वेशन में कि सर 5 पेंसिल और 7 कलम है। मतलब अगर आप देखें तो एक कलम का मूल्य क्या है, एक कलम का मूल्य, ठीक है, 100 रुपया है, तो 7 कलम का मूल्य कितना होगा, 7x। उसी तरह से 5 पेंसिल की कीमत, तो एक पेंसिल की कीमत 100 रुपया, तो 5 पेंसिल की कीमत 5y। उसने 5 पेंसिल और 7 कलम कितने में खरीदा था सर, 50 रुपये में खरीदा था। ठीक है, ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। अब हम लोग पुनः प्रश्न से देखते हैं। अब देखेंगे तो कह रहा है 7 पेंसिल खरीदा, मतलब एक पेंसिल का दाम y रुपया, तो 7 पेंसिल का दाम मतलब मूल्य 7y रुपया। ठीक है, उसी तरह से 5 कलम का कीमत बोल रहा है, तो एक कलम का कीमत 1 रुपया, तो 5 कलम की कीमत 5x रुपया। ठीक है सर, ओवरऑल इसके लिए हमको कितना देना पड़ा, 46। मतलब फाइनली जो हमारे पास इक्वेशन बना वो बना 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 46। ये हमारे पास इक्वेशन 2 आया बच्चों। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसके आगे देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा बाय ग्राफिकल मेथड, क्योंकि हमें तो यही करना है। तो हमारे पास क्या है, पहला इक्वेशन 7y प्लस 5x इज इक्वल टू 46। क्या है, पहला इक्वेशन 7y प्लस 5x इज इक्वल टू 46, जबकि दूसरा इक्वेशन हमें कह रहा है, सॉरी यहाँ पे एक चीज़ गड़बड़ हो गई, रुक जाइए, हाँ ठीक है, यहाँ पे 5x था। ठीक है, 7y प्लस 5x इज इक्वल टू 46, जबकि एक और इक्वेशन हमारे पास क्या था, अगर हम लोग देखें तो हमारे पास एक और इक्वेशन था 7y प्लस 5x इज इक्वल टू 46 तो था ही, 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 50 था। कितना था, 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 50 था।
चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं 7x + 5y = 50। अब लोग इन दोनों को ग्राफिकल मेथड से फाइंड करने के लिए या तो x = या y = हम लोग कुछ निकाल लेते हैं। तो आप देखते हैं कि 5x = और ये इक्वल के उस तरफ जाएगा तो बच्चों निगेटिव हो जाएगा 40x - 7y। ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी y को अगर उस तरफ ले जाएं तो आप देखेंगे कि 7x = 50 - 7y आ जाता है। अब ये चूँकि मल्टीप्लाई में है, ठीक है, आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि ये मल्टीप्लाई में है। क्या है ये? मल्टीप्लाई में है, तो उस तरफ डिवाइड में जाएगा तो x = आ जाएगा 46 - 7y / 5, जबकि यहाँ पे x = आ जाएगा आपका 50 - 7y = 7। अब मैंने आपको बता रखा है कि यहाँ पर x का ऐसा वैल्यू लेना है जो कि उसका सॉल्यूशन फ्रैक्शन में ना आए, इंटीजर में चाहे जैसा भी आ जाए। मिनिमम तो 2 सॉल्यूशन फाइंड करने ही पड़ते हैं, हम दोनों में फाइंड करते हैं। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं कि अगर मैं यहाँ पे कितना लूँ कि एक पूरी तरह से कट जाए, कितना लें? 21। हाँ जी। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, ले लेते हैं x y क्या करते हैं y अगर हम 1 ले लें तो कितना आ जाएगा? शायद 46 में से 7 गया 39 आ जाएगा, जो कि 5 से डिविजिबल नहीं है। तो हम क्या ले लेते हैं इसकी जगह पर? अगर हम लोग देखें, हाँ चलिए, अगर हम इसकी जगह पर देखें कितना ले ले? 3 ले ले। हाँ चलिए, y = अगर हम 3 लेते हैं बच्चों तो आप क्या देखते हैं कि 46 - 21 आ जाएगा, जो कि घट के आ जाएगा आपका करीब 25। और 25 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो आप देख रहे हैं 50 25 5 बार में कट जाएगा। चलिए, ये 5 आया, ठीक है। चलिए, सॉरी यहाँ पे 3 रखे तो कितना आया? 5। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे और कितना रखा जाए कि पूरी तरह से कट जाए। थोड़ा गौर करें, कितना रखा जाए? सोच लीजिए। सॉरी बच्चों, यहाँ पे एक जगह गलती हो गई है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे y 5 था। y क्या था? 5 था, और हमने क्या लिखा है? 7। यहाँ पे y क्या है? 5 है। यहाँ पे हम लोग 5 पुट कर लेते हैं। कितना? 5, ठीक है, क्योंकि गलती हो जाता फिर बाद में सॉल्यूशन करते समय। तो देखो यहाँ पे कितना रखेंगे कि ये आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं y = 3 रख दूँ तो आप देख रहे हो कि 5 या 15 हो जाएगा। क्या जाएगा? 15। 50 में से 15 गया जाएगा, क्या जाएगा? 35। आप गौर से देखो, यहाँ पे मैं सॉल्व करके आपको दिखा रहा हूँ। 50 - 3 × 5, ठीक है, = 50 - 35, सॉरी 50 - 15 = कितना हो जाएगा? 35। और 35 को 7 से डिवाइड करेंगे, 5 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, मतलब 5 यहाँ पे पुट होगा। कोई दिक्कत बच्चों? चलिए, मतलब हम यहाँ पे कितना भरेंगे? हो अगर हम यहाँ पे 3 डालें तो यहाँ पे कितना होगा? 5। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे सर क्या होगा? यहाँ पर आखिर के होगा तो देखिए बच्चों, अगर मैं यहाँ पे y = अगर मैं y = कितना ले लूँ? अगर मैं 7 ले लूँ, नहीं 8, अगर y = 8 ले लूँ तो आप देख रहे हो कि 7 8 56 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? मैं इसको कहाँ सॉल्व करूँ? चलिए मैं यहीं पे सॉल्व कर ले रहा हूँ। आप देख रहे हैं कि 7 8 कितना हो जाएगा? तो रुक जाइए, यहाँ पे आप 8 ले रहे हैं तो आप देख पा रहे हैं कि 46 में से 7 8, ठीक है, 7 8 कितना हो गया? 56। तो 46 में से 56 जाएगा, कितना बचेगा? -10। और -10 आपको पता है कि 5 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि पुट कर देते हैं। जब 5 से ये डिवाइड होगा तो कितना आएगा? -2 आएगा। उसी तरह से अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो अगर यहाँ पर y = अगर 10 ले लेते हैं
y इक्वल टू क्या लेते हैं 10, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास आपका ये कोऑर्डिनेट आ गया। अब इस कोऑर्डिनेट पे अब हमें पुट करना है वैल्यू को। ठीक है, तो इसके लिए चलिए हम लोग नई पेज पे चलते हैं और देखते हैं कि क्या हो सकता है। तो हेलो बच्चों, चलिए देखते हैं इसका ग्राफ कैसे खींचा जा सकता है। आप ये पहला वाला अगर आप लोग इक्वेशन ऊपर में देखें तो पहला वाला इक्वेशन क्या दिखा रहा है आप लोगों को कि आपका 5 3 एक पॉइंट है और दूसरा -2 और 8 एक पॉइंट है। ठीक है, तो चलिए हम लोग उसका ग्राफ ले लेते हैं। पहले x पे 5 y पे 3 है, x पर 5 y पे 3 करीब ये अगर मैं बात करूं तो ये इसके सामने आएगा, ये यहाँ पे आएगा x पे 5 y पे 3। दूसरा कह रहा है x पे -2 y पे 8, x पर -2 y पे 8 करीब ये इसके सामने आएगा। ठीक है, x पर -2 y पर 8। अब हम क्या करते हैं, अच्छा दोनों पॉइंट्स को मिला देते हैं। ये ग्राफ बना। अगर हम दूसरा ग्राफ की बात करें, दूसरे ग्राफ की, तो 7x + 5y। अच्छा, उससे पहले कि हम आगे बढ़ें आप इस ग्राफ का इक्वेशन भी दर्शा दीजिए। इक्वेशन कितना था 7y + 5x = 46। ठीक है, ये इस इक्वेशन का ग्राफ है। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है, अगर हम दूसरे वाले की बात करें तो दूसरा जो है 7x + 5y = 50, उसका xy मतलब उसका कोऑर्डिनेट पहला है एक है 5 3। ठीक है, 5 3 मतलब इसका भी यहीं पे बन रहा है, इसका भी यहीं पे बन रहा है। ठीक है, और दूसरा है x पे 0 y पे 10, x पे 0 y पे 10 मतलब ये यहाँ बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा x पर 0 y पर 10। अब हम इन दोनों ग्राफ को मिला देते हैं बाय द लाइन। ठीक है, अब ये किस का ग्राफ है बुआ, अब एक ग्राफ है आपका 7x + 5y। अब यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं आप लोग चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं 7x + 5y = 50। ठीक है, ये इस इक्वेशन का ये ग्राफ खींचा गया। अब हम लोग पता है कि चूंकि जहाँ पे ग्राफ कटता है वही इक्वेशंस का सॉल्यूशन होता है। तो चूंकि ग्राफ कहाँ कटा, तो ग्राफ जो आपका कटा है बच्चा, ग्राफ कटा है पॉइंट टी पर। कहाँ कटा है, पॉइंट टी पर। सॉरी यार, थोड़ा सा रुक जाइए बच्चों, चूंकि इस ग्राफ का कटान बिंदु टी है और इस टी का कोऑर्डिनेट कितना है, इस टी का यहाँ पे लिखना पड़ेगा, चूँकि ग्राफ का कटान बिंदु टी है, कितना है टी है, और txy = आपका कितना है 5 3। इसका मतलब आप देख रहे हैं कि आपका x = 5 आया तो y = बच्चा 3 आया, और x = हमारे पास क्या था, कलम का मूल्य, कलम का मूल्य मतलब कलम की कीमत थी, है ना। ऐसा हम लोगों ने माना था। कहाँ माना था, अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर हमने माना था कलम का मूल्य x रुपया, पेंसिल का मूल्य y रुपया। तो हमारे पास क्या आ गया, अब देख सकते हैं चूँकि ग्राफ हमारा कटा इस पॉइंट पर 5 3 पर, तो x = 5 आया और y = 3 आया। तो अतः हम कह सकते हैं, अतः बच्चों हम क्या कह सकते हैं कि कलम का मूल्य 5 रुपया और पेंसिल का मूल्य 3 रुपया। ठीक है, चलिए आपको उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। ठीक है, मैं अगले प्रश्नों को अगले दिन सॉल्व करूँगा। ठीक है, क्योंकि इसको प्रॉपर ढंग से सॉल्व करते हुए समय ज़्यादा हो गया है। तो अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और हाँ ठीक है, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि जिनकी भी आवश्यकता हो उनकी ये पूर्ति हो पाए और कलम पेन रख के बैठे। चलिए धन्यवाद, गुड बाय, हैव ए नाइस डे।